आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 2 अक्टूबर की स्पीड न्यूज। सिकंदराबाद में गांधी हॉस्पिटल में आज सीएम केसीआर करेंगे गांधी जी के स्टैच्यू की नकाब कुशाई। वजीर टी श्रीनिवास यादव ने लिया इंतजामात का जायजा। हैदराबाद में ट्रैफिक जाम के मसाइल पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस 13 अक्टूबर से शुरू करेगी खुसूसी मुहिम। जुर्माने से बचने, रूल्स पर पाबंदी से अमल करने अवाम से पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने की अपील। तेलंगाना में पिछले 8 सालों में 12 मेडिकल कॉलेज किए गए कायम। सीएम केसीआर का बयान, कहा जल्द ही तमाम अजला में कायम किए जाएंगे मेडिकल कॉलेजेस और कहा मुल्क की तरक्की नौजवानों के हाथ में। सीएम केसीआर ने नौजवानों को नफरत की सियासत से दूर रहने की अपील। मरकज की जानिब से तेलंगाना के लिए 9 मेडिकल कॉलेजेस की मंजूरी का मरकजी वजीर किशन रेड्डी का दावा। मिनिस्टर केटीआर ने जाहिर किया रद्द अमल। किशन रेड्डी की बातों को करार दिया झूठ, कहा ये बड़ी बेशर्मी की है बात। गुजरात इंतखाबात से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गुजरात के शहर सूरत में एक एम्बुलेंस के जरिए मुंतकिल किए जा रहे नकली नोट 25 करोड़ रुपए किए गए जब्त। गुजरात में जिस ऑटो वाले के घर केजरीवाल गए थे, बीजेपी ने उस ऑटो वाले को अपनी पार्टी में कर लिया शामिल। आम आदमी पार्टी के लीडर मनोज ने उसे करार दिया डरी हुई बीजेपी की साजिश। जलसे के दौरान लोग पीएम मोदी की तकरीर सुने बगैर जलसा छोड़कर जा रहे थे। आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश बलियान ने वीडियो किया शेयर, कहा मोदी जी का भाषण और पूरा पंडाल खाली खाली, भाजपा की हालत है बहुत खराब। कांग्रेस सदर के लिए नामजदगी दाखिल करने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में अपोजिशन लीडर के ओहदे से दे दिया इस्तीफा। गुजरात में नारा शक्ति का नारा देने वाले पीएम मोदी से एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा सवाल, कहा पीएम साहब बराए मेहरबानी बिल्किस बानो और अंकिता की फैमिली से जाकर मिले। 4G का गया जमाना, पीएम मोदी ने लॉन्च की 5G सर्विस। 5G से अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट का किया जा सकता है इस्तेमाल। इजराइल का एक प्लेन मशरिकी बैतुल लहम में गिरकर हुआ तबाह। प्लेन के पायलट ने खतरे का एहसास करते हुए प्लेन के क्रैश होने से पहले लगा दी छलांग। ईरान में शदीद मुजाहिरों का सिलसिला है जारी। अब शहर जाहिदान में हुई खून रेजी झड़पें। ईरानी पासंदान इनखिलाब के सीनियर कमांडर समेत 19 अफराद हुए हलाक। अब मुत्तहिदा अरब इमारात और सल्तनत ओमान के दरमियान चलेगी ट्रेन। दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेन नेटवर्क का क़याम होगा जल्दी। नकल व हमल में आएगी तेजी। इंडोनेशिया के कंचुरुलु स्टेडियम में मैच के बाद ग्राउंड में पैदा हुई भदगड़ में 129 अफराद हुए हलाक। इंडोनेशिया की पुलिस ने बताया कि 180 से ज्यादा अफराद हुए जख्मी। ये वाकया मशरकी जावा के मलंग रेजेंसी में हफ्ते की रात आया पेश। हैदराबाद इलाके सिकंदराबाद में वाक़े किम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक खातून की बच्चेदानी से 23 किलो वजनी ट्यूमर को निकाला। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के सरबराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दी तफसीलात। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में यात्रियों को ले जाने वाली एक गाड़ी हुई हादसे का शिकार। हादसे में 27 अफराद की हुई मौत और 24 से ज्यादा अफराद हुए शदीद जख्मी। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल किया गया मुंतकिल। पुलिस मौके वाक़या पहुंचकर कर रही है तहकीकात। ये थी 2 अक्टूबर की स्पीड न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।